इस जूस का सिर्फ एक ग्लास आपके जिस्म में खून की कमी को पूरा कर देगा। आपके चेहरे के दाग धब्बे छाइयाँ कील मुहासे सब दिनों में ख़त्म हो जाएंगे। सिर्फ 7 दिन इस जूस का रोज़ाना इस्तेमाल करने से आपकी स्किन खूबसूरत हो जाएगी। आपके जिगर की गर्मी आपके मैदे की गर्मी दुम दबा के भागेगी। ईद आने से पहले पहले इस जूस को ज़रूर बना के रखें, क्योंकि ईद पे गोश्त खाने से जिस्म में गर्मी होती है, जिसकी वजह से चेहरे पे दाने भी बनते हैं। तो ज़रूर बनाएं और इसको एंजॉय करें। इंशाल्लाह ये आपके जिस्म में एसी को ऑन कर देगा। तो इस जूस को बनाने के लिए यहाँ पे हमें चाहिए होंगे आड़ू। यहाँ पे मैंने 1 किलो आड़ू लिए हैं। आपने अच्छे वाले आड़ू लेने हैं, जिनका कलर ज़्यादा ग्रीन है वो आड़ू आपने नहीं लेने, वो थोड़े कच्चे होते हैं, ठीक है। तो आपने अच्छे वाले पके हुए आड़ू का इस्तेमाल करना है इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए जी, आड़ू को काट लेना है हमने इस तरह से, और इसकी गुठली जो है इसको हमने अलहदा कर लेना है। तो यहाँ पे बहुत से लोगों को पता भी चल जाएगा कि आड़ू को किस तरह से कटिंग किया जाता है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आड़ू का पता ही नहीं है कि इसकी हम कटिंग किस तरह करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है। इस तरह से आड़ू के क्यूब्स इजीली निकल आएंगे और गुठली सेपरेट हो जाएगी। तो बस सारे के सारे आड़ू जो है इनको इसी तरह से हम काट लेंगे और एक साइड पे रख लेंगे। ये देखें, सारी कटिंग हो चुकी है। अब दूसरी तरफ कोई भी आप बर्तन ले लें। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली है और इसमें शामिल कर देंगे हम 1.5 कप चीनी। 1 किलो आड़ू का जब हम जूस तैयार करेंगे तो उसके लिए 1.5 कप चीनी काफ़ी होगी। इसमें शामिल कर देंगे हम 1 कप पानी। फ्लेम को हमने ऑन कर लेना है और चीनी को हमने मेल्ट होने के लिए रख देना है, ठीक है। और साथ ही आपसे गुजारिश भी है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दूसरी तरफ हम लेंगे जूसर का ब्लेंडिंग जग, और ये सारे जो आड़ू हमने काट के रखे थे ये हम इसमें शामिल कर देंगे और हमने सिंपल इनको जो है वो ब्लेंड करना है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड करना पड़ेगा। इतना पानी डालना है सिर्फ कि ये आसानी से ब्लेंड हो जाए, इनकी प्यूरी तैयार हो जाए, इनका पेस्ट बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चीनी जितनी भी मेल्ट हुई है, आपने इसकी फ़िक्र नहीं करनी, बस आपने इसमें ये आड़ू की जो प्यूरी सी है, आड़ू का जो ये पेस्ट है, ये बना के इसमें शामिल कर देने। इसी जग में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और घुमा के इसमें शामिल कर देंगे ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। फ्लेम को भी हम हाई कर लेंगे ताकि इसमें एक अच्छा सा बॉयल आ जाए और ये पकना शुरू हो जाए। इसके बाद हमने इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट किस किस टाइम पे डालने हैं ये मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। इंशाल्लाह ये आपके जिस्म में खून की कमी को पूरा करेगा, आपके जिगर और मैदे की गर्मी को दूर करेगा। इसके अलावा अगर आपका चेहरा ख़राब हो रहा है, पिंपल्स बन रहे हैं, जैसे कि गर्मियों के मौसम में मोस्टली सभी के बन जाते हैं, ठीक है, बहुत कम लोग होते हैं जिनकी बचत होती है। तो ये आप लाजमी बना के रखें, इंशाल्लाह ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। तो यहाँ पे जब हमने आड़ू के पेस्ट को चीनी में पकाना है ना, तो ये आड़ू के पेस्ट का जितनी भी इसके फ़ायदे होंगे, अफादियत होगी जितनी भी, वो सारी इसके अंदर निकल आएगी। तो ये एक स्क्वैश तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें बॉयल आ गए थे। बॉयल जब इसमें आ गए, इसमें मैंने फ्लेम थोड़ी सी स्लो कर दी ताकि ये हल्की आंच पे पके। हमने इसको कम से कम हल्की आंच पे 5 से 7 मिनट अभी पका लिया है, ठीक है। और साथ मैंने इसमें शामिल कर दिया है 5 से 6 लेमन का जूस। लेमन जूस इसमें ज़रूर ऐड करना है ताकि हम इसको जब सेव करें तो इसमें चीनी के क्रिस्टल्स ना बने, ठीक है, चीनी इकट्ठी ना हो, चीनी जमे ना। इसको पकते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पे तकरीबन जो है वो 10 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। अब हमने इसको चेक कर लेना है कि यहाँ पे एक तार वाली चाशनी बन गई है या नहीं। तो जब ये एक तार वाली बन जाए तब हमने एक इंग्रेडिएंट इसमें और ऐड करना है, वो है जी सिरका, वाइट विनीगर जिसको कहते हैं, ठीक है। 1.5 टेबल स्पून इसमें शामिल कर देंगे। इससे ये होगा कि इसकी लाइफ जो है वो लॉन्ग हो जाएगी, यानी कि आप इसको 3 से 4 माह तक, 5 से 6 माह तक इजीली आप इसको स्टोर कर सकते हैं। आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रिज से बाहर भी रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए आपने इसमें सिरका लाजमी ऐड कर लेना है अगर आप इसको 2-3 माह तक रखना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप इसको कम टाइम तक रखना चाहते हैं फिर आप इसमें सिरके का इस्तेमाल चाहे ना करें, कोई मसला नहीं है। तो फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया था और स्क्वैश हो गया है ठंडा। रूम टेम्परेचर पे जब आ गया है तब हमने इसको छान लेना है किसी भी स्ट्रेनर से
ताकि इसके अंदर कोई भी अगर आड़ू के छिलके वगैरह हैं तो वो निकल जाएं। वैसे तो छानने की ज़रूरत नहीं भी होती, लेकिन फिर भी एहतियातन अच्छा होता है छान लेना चाहिए, ताकि पीते वक़्त इसके जो छिलके हैं वो गले में ना लगें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इसको सारे को जो है वो स्ट्रेन कर लेना है, किसी भी जाली से आप कर लें। और मेरे व्यूवर्स मुझे कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हैं, किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से, मुझे फीडबैक में ज़रूर बताया करें, और बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और रेमेडीज़ भी कैसी लगती हैं। तो यहाँ पे देखें जी, इसको छानने के बाद ये लास्ट पे जो बचा है इसको हमने डिस्कार्ड कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्योर जो है वो स्क्वैश रेडी हो गया। अब इसके अंदर आपने ना तो अभी बर्फ़ डालनी है, ना ही आपने इसको पानी लगने देना है। ठीक है, बस ये एहतियात करनी है, किसी साफ़ कंटेनर में, बोतलों में आप इसको भर के रख लें और 5 से 6 माह तक आप इसको इस्तेमाल करें, कोई मसला नहीं है। तो जब आपने इसको तैयार करना है तो आपने ग्लास में इस तरह से क्यूब्स डाल लेने हैं बर्फ़ के, और इसमें इस तरह से 2 बड़े चम्मच जो है वो स्क्वैश के डाल लेने हैं। आपने अपने हिसाब से स्क्वैश ज़्यादा ऐड करना है तो ज़्यादा कर लें, कम करना है तो कम कर लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो बस इसमें नॉर्मल ठंडा पानी जाएगा, इसको मिक्स करेंगे। तो बस यहाँ पे हमारा मज़ेदार सा आड़ू का जूस, आड़ू का स्क्वैश बिल्कुल रेडी है, जो आपको बेहद फ़ायदे देगा इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट मिलेंगे कल एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल पे विजिट करते रहा करें। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।